जय श्री कृष्णा। मैं कृति यादव आज आप सभी के साथ कोई आसन करने नहीं बल्कि आसन कैसे करते हैं, कब करते हैं और आसन करते समय क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं यह बता रही हूँ। इसको बताने से पहले मैं योग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। योग शब्द वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं गीता में अति पुरातन काल से व्यवहार होता आया है। योग करने का मतलब यह नहीं है कि आप आसन कर पा रहे हैं या नहीं। योग वह परम शक्ति है जो हमें आध्यात्मिक बनाता है। योग हमें ना सिर्फ बाहरी स्वस्थ करता है बल्कि आंतरिक स्वस्थ, अपनी चेतना का बोध, अपने अंदर निहित सारी शक्तियों को विकसित करके परम आत्मा चैतन्य से साक्षात्कार एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराता है। इसके बाद हम बात करते हैं आसनास की और सबसे पहले बात करते हैं समय की। योगासन करने के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय बेहतर हैं, लेकिन प्रातःकाल का समय उत्तम है। इस समय विशेष रूप से 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ चेतनता में रहती हैं। कहते हैं कि इस समय किए हुए अच्छे कार्य, अच्छे विचार, ध्यान सब सफल होते हैं, फलीभूत होते हैं, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। और विशेष रूप से इस समय भगवान परमात्मा ब्रह्मांड को नव चेतना बांटते हैं। तो आप सुबह के समय आसनास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को करें। अब हम बात करते हैं स्थान की कि आप किस प्लेस पर आसन कर सकते हैं। योगासन ध्यान करने के लिए स्वच्छ, एकांत, शांत जगह आप योगासन कर सकते हैं और वृक्षों के नज़दीक करें, नदी तालाब का किनारा हो तो सर्वोत्तम है। यदि आप घर में कर रहे हो तो छत में कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, लेकिन अगर कमरे में कर रहे हैं तो आप दरवाजे खिड़की खोल कर रखें। और तालाब, वृक्षों के नज़दीक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए विशेष रूप से आसनास, योगासन, प्राणायाम, ध्यान ये सब खुले वातावरण में करने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वेशभूषा की कि आपकी ड्रेस कैसी है। योगासन करते समय आपके शरीर पर कम और सुविधाजनक वस्त्र होने चाहिए, जिससे कि आपको आसन एवं प्राणायाम करने में परेशानी ना हो। ज़्यादा घसे हुए वस्त्र जैसे कि जीन्स, इस तरह के वस्त्र ना हो, ये आपको करने में परेशानी होगी। और वस्त्र इतने ढीले ढाले हों कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप आसन कितनी देर करें। आसन का पूर्ण अभ्यास 1 घंटे में, मध्यम अभ्यास 30 मिनट में और कम अभ्यास 15 मिनट में होता है। आधे घंटे तो प्रत्येक व्यक्ति को आसन करने ही चाहिए और आप अपने सामर्थ्य अनुसार योग करें। योगासन करने के लिए आप आसन का प्रयोग करें, जैसे कि दरी, कंबल, मैट, लेकिन आप खाली ज़मीन में आसन ना करें। दुर्बल व्यक्ति और वृद्ध व्यक्तियों को अल्प मात्रा में आसन करने चाहिए। 10 से अधिक उम्र वाले बच्चे जो हैं वो सभी योगिक क्रियाएं कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं वे कठिन आसन ना करें, वे केवल धीरे धीरे श्वसन कर गायत्री मंत्र आदि पवित्र मंत्रों का द्वारा ध्यान करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आसन करते समय क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आसन एवं प्राणायाम सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप निरोग हैं तो और स्वस्थ बनेंगे, अगर आप रोगी हैं तो निरोगी बनेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आसन हैं जो आप जैसे कि रोगी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती हैं या मासिक धर्म के दौरान नहीं करने चाहिए। संवेदनशील अंग जैसे कि कमर, घुटने, रीढ़ की हड्डी, गर्दन आदि अंगों का खास ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं आपके भोजन की कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए। आसन करने के 30 मिनट तक आप कुछ ना खाएं, 1 घंटे तक नहाएं भी ना। एवं अगर आप शाम को कर रहे हैं तो 4-5 घंटे पहले से ही आप भोजन कर लें। भोजन में आपको सात्विक पदार्थ लें तो बहुत लाभकारी होगा। ज़्यादा मिर्च, तेल, मसाले वाला भोजन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। और आसन करने के बाद आप चाय भी नहीं पीनी चाहिए। चाय हमारे लीवर को और सॉफ्ट ग्लैंड्स की अप्रोक्स 50 सेल्स को इनएक्टिव करता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय से कितनी हानि है। गैस, कब्ज, अम्लपित्त आदि रोगों में चाय का बहुत योगदान रहता है। और सबसे ज़्यादा चाय और इंग्लिश मेडिसिन्स
हमारे लीवर को डैमेज करती हैं। दैट्स वाई आप भोजन का बहुत ध्यान रखें और चाय ना लें, लेकिन फिर भी आप दिन में एक बार ग्रीन टी, ब्लैक टी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी विश्राम अवस्था की। अगर आप योगासन कर रहे हैं, आपको जब जब थकान हो तब तब आप शवासन या मकरासन में विश्राम कर सकते हैं। और आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 2 आसनों के बीच में आपके समय की अवधि, जो आपके आसन है उसके समय की अवधि आप अपने सामर्थ्य अनुसार तय कर लें। क्योंकि आप जब आसन करें तो आपको थकान महसूस ना हो, आपको कहीं परेशानी ना हो, दर्द ना हो, और अगर ऐसा है तो आप बाहरी दुनिया में ध्यान ना लगाकर आप उस अंग पर गहरा प्रभाव डालें जिस अंग पर आपको दर्द हो रहा है। इससे आपको वास्तविक लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस की। आसन करते समय सामान्य है कि जब आप आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर करेंगे, और जब आप पीछे झुकेंगे तो श्वास आप अंदर भरेंगे। श्वास आपको नाक से ही लेना है, मुख से नहीं। स्पेशली इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ आप नींद ज़रूर पूरी लें। व्यायाम और पौष्टिक आहार के साथ साथ हमारे लिए विश्राम की भी सख्त आवश्यकता होती है, और आप ज़रूर नींद पूरी लें, समय से सोएं और पर्याप्त 6 से 8 घंटे सोएं। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस समय देश ही नहीं पूरा विश्व एक जटिल समस्या से जूझ रहा है, जिसमें परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ आप कोरोना जैसी महामारी के सभी प्रिकॉशंस लें, फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें, बाहर की खुली चीज़ों का सेवन ना करें, और आप बॉयल वाटर ज़रूर लें। एक चीज़ और कि अगर आप धूम्रपान, तंबाकू का सेवन करते हैं तो प्लीज़ इसे आप छोड़ दें और योग जैसी अच्छी आदतों को अपनाएं। इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी एक भी चीज़ समझ में आई हो या एक भी चीज़ सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ आप ऐसा करके हेल्दी इंडिया को सपोर्ट करिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और योग करते रहिए, और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।